तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे ऑफिशियल चैनल एस के लर्निंग पॉइंट पर। आज हम देखेंगे कक्षा 10 का अर्धवार्षिक पेपर है विज्ञान का। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को। हम अपने पहले क्वेश्चन को देखते हैं। खंड उपखंड क में क्वेश्चन दिया है पहला, मैंने बहुविकल्पी प्रश्न हमारा दिया है दोस्तों। कह रहा है पहला, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। यानी कि वो कौन सा पदार्थ है जिसे लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। तो ऑप्शन ओ दिया है मिट्टी, दूसरा दिया है प्लास्टिक, तीसरा दिया है कांच और चौथा दिया है जल। तो हमारा प्लास्टिक प्रयोग होता है, कांच का प्रयोग होता है, जल का भी प्रयोग हो जाता है, लेकिन मिट्टी का प्रयोग नहीं होता है, यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन कर रहा है, किसी दर्पण की फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या आर के बीच संबंध क्या होता है। तो हमारा यफ बराबर हमारा r/2 होता है दोस्तों, यानी कि यफ बराबर हमारा r/2 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, स्वस्थ आँख के लिए दूरबीन क्या होता है। यानी जो हमारी स्वस्थ आँख होती है उसके लिए दूरबीन क्या होता है। तो दूरबीन हमारा अनंत होता है, अनंत होता है। और अगर यहीं पर निकट बिंदु पूछ देता तो हमारा 25 सेंटीमीटर हो जाता है दोस्तों। तो पूछा है हमारा दूरबिंदु, तो दूरबिंदु हमारा अनंत हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब देखिए कह रहा है चौथा क्वेश्चन, एक लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, यानी कि फोकस दूरी एफ बराबर हमारा 20 सेंटीमीटर दिया है। क्षमता पूछ रहा है, यानी कि पी पूछ रहा है। तो हम लोग जानते हैं पी बराबर हमारा 1/f वो होता है, यानी कि 100/f होता है, क्योंकि ये हमारा सेंटीमीटर में दिया है। तो पी बराबर हमारा जाएगा 100/f का मान दिया है 20, 20 2500, यानी कि 5D, यानी कि 5D हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ये डी का मतलब डायोप्टर होता है दोस्तों, यानी कि 5D हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन कह रहा है, दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति अपने चश्मे में प्रयुक्त करता है। तो जो दूरदृष्टि दोष से जो पीड़ित व्यक्ति होता है वह उत्तल लेंस का प्रयोग होता है, उत्तल लेंस का प्रयोग करता है। अब देखिए छठवां क्वेश्चन कह रहा है, किस दर्पण या दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक होता है। वह कौन सा दर्पण है जिसका दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक होता है। तो हमारा अवतल दर्पण होता है, उसका सबसे अधिक क्षेत्र होता है। अब देखिए सातवां क्वेश्चन कह रहा है, मानव नेत्र में जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो कौन है। तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, दृष्टिपटल या रेटिना। इसी को रेटिना भी कहते हैं, इसी को रेटिना, इंग्लिश में रेटिना कहते हैं। ये हमारा रेटिना, इसका आंसर सही हो जाएगा। अब देखिए उपखंड ख हमारा, यानी कि बायोलॉजी के क्वेश्चन आ रहे हैं। अब देखिए आठवां क्वेश्चन करो, वह प्रक्रिया जिसके कारण, ये हमारा केमिस्ट्री का है जिस दोस्तों, केमिस्ट्री केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, वह प्रक्रिया जिसके कारण लोहे को जंग लगता है। तो हमारा संक्षारण हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ब सही हो जाएगा, संक्षारण। अब देखिए नौवां क्वेश्चन हमारा कह रहा है, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। तो शुद्ध जल का पीएच मान हमारा 7 होता है, इसे ही उदासीन भी कहते हैं, उदासीन भी इसी को कहते हैं दोस्तों। अब देखिए 10वां क्वेश्चन कह रहा है, किसी जल का पीएच मान 3 है। तो किसी जल का पीएच मान हमारा 3 है, तो कह रहा है विलयन है, तो विलयन हमारा अम्लीय हो जाएगा। 0 से 6 तक अम्लीय होता है, और 7 हमारा उदासीन होता है, 7 हमारा उदासीन हो जाता है दोस्तों। और देखिए 8 से 14 तक हमारा क्षारीय हो जाता है। यही हमारा इसका आंसर, यानी कि अम्लीय हो जाएगा बी। अब देखिए 11वां क्वेश्चन कर रहा है, अपच का उपचार करने के लिए औषधि का प्रयोग किया जाता है। यानी कि जब हम खाना खाते हैं दोस्तों तो अपच हो जाती है, यानी कि अच्छे से पचता नहीं है, तो उसके लिए हम एंटासिड का प्रयोग करते हैं, यानी कि ऑप्शन सा सही हो जाएगा, क्योंकि हमारे पेट में जलन को कम करता है। अब देखिए 12वां क्वेश्चन कर रहा है, Fe2O3+2Al रिएक्शन Al2O3+2Fe अपक्रिया किस प्रकार की है। ये अपक्रिया में पूछ रहा है किस प्रकार की है, तो ये हमारा ऑप्शन सी से हो जाएगा, ये हमारा विस्थापन अपक्रिया है। अब देखिए 13वां क्वेश्चन कह रहा है, बिना बूझे चूने का रासायनिक सूत्र क्या है। तो बिना बूझे चूने का रासायनिक सूत्र हमारा CaOH का होल ट्वाइस हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब देखिए उपखंड ख हमारा आ रहा है, बायोलॉजी का क्वेश्चन अब कह रहा है 14वां क्वेश्चन, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र है, तंत्र का भाग है जो संबंधित है, तो हमारा उत्सर्जन से संबंधित होता है, यानी कि अवशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने का कार्य करता है। अब देखिए 15वां क्वेश्चन कह रहा है, मनुष्य में लार ग्रंथियाँ कितनी पाई जाती हैं। तो जो मनुष्य होता है उसमें 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। अब देखिए 16वां क्वेश्चन कह रहा है, जठर रस स्रावित होता है। तो जो जठर रस होता है वो कहाँ से स्रावित होता है हमें पूछ रहा है। तो हमारा जठर रस अग्नाशय ग्रंथि से
स्रावित होता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब देखिए 17 क्वेश्चन कर रहे हैं, क्लोरोफिल अवशोषित करता है। तो जो क्लोरोफिल होता है वो क्या अवशोषित करता है, तो प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है, यानी कि ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अब देखिए 18 क्वेश्चन कर रहे हैं, निषेचन के बाद फूल का कौन सा भाग फल में बदल जाता है, तो हमारा अंडाशय होता है, यानी कि ऑप्शन दो सही हो जाएगा। वह अंडाशय ही फल के रूप में बदल जाता है। अब देखिए 19वां क्वेश्चन का है, हार्मोन इंसुलिन बनता है। जो हार्मोन इंसुलिन होता है वो कहाँ बनता है, तो हमारा अग्नाशय ग्रंथि में बनता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अब देखिए 20वां क्वेश्चन कर रहे हैं, पादप में जाइलम। जो जाइलम होता है वो उसका कार्य क्या होता है, यानी कि कार्य क्या करता है, तो जो जाइलम होता है वो हमारे जल का वहन करता है, जल का संवहन करता है। भोजन का संवहन हमारा फ्लोएम करता है, फ्लोएम करता है, फ्लोएम। अब देखिए उपखंड खंड वो हमारा वर्णात्मक प्रश्न आ गया है। वो हमें पहला देखिए उत्तरी लघु उत्तरी प्रश्न पहला क्वेश्चन दिया है, मानव नेत्र का नामांकित चित्र बनाइए, यानी कि मानव नेत्र का नामांकित चित्र बनाना है तथा इसके बारे में हमें लिखना है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन कर रहे हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन तरंग दैर्ध्य पर किस प्रकार निर्भर करता है। तीसरा क्वेश्चन कर रहे हैं, एक विद्युत मीटर की सामर्थ्य 1000 वाट है, तो इसे 40 मिनट तक उपयोग में लाने के लिए कितनी ऊष्मा उत्पन्न होगी, ये हमें लिखना है। अब देखिए दीर्घ उत्तरी प्रश्न में दिया है। चौथा, धारावाही परिनालिका की चुंबकीय बल रेखाओं को आरेख बनाकर दर्शाइए। परिनालिका के अंदर नर्म लोहे की छड़ रखने पर क्या प्रभाव होगा, हमें वो लिखना है। अब देखिए अथवा में दिया है, ओम का नियम लिखिए, इसके सत्यापन के लिए आवश्यक परिपथ आरेख भी बनाइए। अब देखिए उपखंड ख हमारा क्वेश्चन लघु उत्तरी क्वेश्चन कर रहा है, भर्जन तथा निस्तापन में अंतर लिखना है। अब अगला क्वेश्चन कर रहा है, अम्ल व क्षार की परिभाषा लिखिए, यानी कि अम्ल और क्षार का परिभाषा लिखना है। अब देखिए दीर्घ उत्तरी प्रश्न हमारा आ रहा है, कह रहा है 7वां का, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखनी है, हमें टिप्पणी लिखना है, यानी कि क्रियात्मक समूह पर टिप्पणी लिखना है, समझाती श्रेणी पर टिप्पणी लिखना है, स्थिरीकरण करना है उस पर भी टिप्पणी लिखना है, और एल्कीनों का ओजोनीकरण पर भी टिप्पणी लिखना है। अब देखिए अथवा क्वेश्चन कर रहा है, अथवा क्वेश्चन में या इस पार्ट को कीजिए या इस पार्ट को कीजिए। इसमें देखिए क्या कर रहा है, एथिल एल्कोहल किन्हीं दो विधियों का वर्णन करते हुए इसकी निम्न अपक्रियाओं के लिए रासायनिक समीकरण लिखे, यानी कि ऑक्सीकरण पर या निर्जलीकरण पर या विहाइड्रोजनीकरण पर आप लिख सकते हैं। अब देखिए उपखंड ख क्वेश्चन हमारा कह रहा है, ग में लघु उत्तरी प्रश्न में, पादपों में पाए जाने वाले हार्मोन के कार्यों का वर्णन कीजिए, यानी कि जो पादपों में हार्मोन पाए जाते हैं उनके कार्यों का वर्णन करना है। अब देखिए अथवा क्वेश्चन कर रहा है, एक तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए तथा संक्षिप्त वर्णन कीजिए, यानी कि जो तंत्रिका तंत्र होता है उसका तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र बनाना है और उसके बारे में लिखना है दोस्तों। अब देखिए 9वां क्वेश्चन कर, अग्नाशय की संरचना तथा कार्यों का वर्णन कीजिए, यानी कि जो हमारी अग्नाशय ग्रंथि होती है उसके बारे में लिखना है और उसका संरचना भी हमें बनाना है। अब देखिए 10वां क्वेश्चन कर रहे हैं, पौधे में जल का वहन किसके द्वारा होता है, तो अभी हमने बताया है जल का वहन हमारा जाइलम करता है, जाइलम के द्वारा जल का संवहन होता है। इसकी क्रियाविधि को लिखिए, यानी कि जो इसकी क्रियाविधि है किस प्रकार से जल जाता है पौधों में, वो हमें इसके लिखना है और बनाना है। बनाइएगा चाहे मत बनाइएगा, लेकिन लिखना एकदम बाकायदे से है दोस्तों। अब देखिए दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन कह रहा है 11वां क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण के लिए, यानी कि जो प्रकाश संश्लेषण होता है उसके लिए आवश्यक कारकों के नाम लिखिए तथा इस क्रिया को प्रदर्शित करने हेतु इसका रासायनिक समीकरण लिखिए तथा सिद्ध कीजिए कि क्रिया में O2 निकलती है। यानी कि जो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक सामग्रियां होती हैं दोस्तों, वो हमारा प्रकाश संश्लेषण सूर्य का प्रकाश हो जाता है, CO2 हो जाता है, जल हो जाता है, क्लोरोफिल हो जाता है। ये हमारा इसके कारकों के आवश्यक कारकों के नाम हो जाएंगे। और इसमें हमें सिद्ध भी करना है कि उसमें यानी कि इस प्रक्रिया के दौरान हमारा O2 बाहर निकलता है, यह हमें सिद्ध करना है रिएक्शन लिखकर। अब देखिए अथवा क्वेश्चन कर रहा है, मनुष्य के हृदय की संरचना का नामांकित चित्र बनाइए। अथवा या तो इसे आप कर सकते हैं या इसे, यानी कि मनुष्य के हृदय की संरचना बना सकते हैं नामांकित, जिसका नाम सहित हमें लिखना होगा, चित्र बनाना है, बनाइए तथा क्रियाविधि का संक्षेप वर्णन करना है। यानी कि हमें चित्र बनाना है, उस पर चित्र का नाम भी लिखना है और इसकी क्रियाविधि यानी कि इसका वर्णन भी करना है कि क्या किससे क्या होता है, ये हमें अच्छे से लिखना है। तो जय हिंद दोस्तों, हमारा वीडियो ख़त्म हुआ, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करें।